नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, पाक अफगान जंग को लेकर एक बड़ी खबर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की तरफ से तालिबान को और अफगानिस्तान को एक सीधी चेतावनी दी गई है, धमकी दी गई है। ख्वाजा आसिफ का कहना यह है कि अगर तालिबान की तरफ से सीज फायर की शर्तों का पालन नहीं हुआ तो एक बार फिर पाकिस्तान अफगानिस्तान पर स्ट्राइक करने से नहीं चूकेगा। देखिए, जिस तरह से हमने देखा पहले 48 घंटे का सीज फायर हुआ, उसके बाद वो सीज फायर टूटता है। अफगानिस्तान की तरफ से ज़बरदस्त हमले हुए पाकिस्तान पर, पाकिस्तान की तरफ से हमले हुए, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की कई चौकियां तबाह कर दी और उसके बाद ये जंग जो है एक बड़ा रूप लेती। उसके पहले ही जो है वो सीज फायर करवाया गया। कतर में बैठक हुई और अब ख्वाजा आसिफ ने बताया कि इस्तांबुल में अगली बैठक होगी जिसमें अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने की कोशिश होगी। लेकिन इसी बीच ख्वाजा आसिफ का बयान आया है कि अगर अफगानिस्तान की तरफ से शर्तों का पालन नहीं हुआ तो एक बार फिर हालात बिगड़ सकते हैं। देखिए, इसी बीच एक बड़ी खबर यह है कि भारत ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में जो टेक्निकल मिशन था, तकनीकी मिशन था, उसको दूतावास का दर्जा दे दिया है। इससे एक बड़ा कदम माना जा रहा है तालिबान को रिकॉग्निशन देने में। ये माना जा रहा है कि जल्दी भारत जो है वो तालिबानी सरकार को मान्यता दे देगा, जो एक बड़ा फैसला हो सकता है भारत की तरफ से। देखिए, इससे पहले जब तालिबान के विदेश मंत्री मुत्ताकी भारत आए थे, उस दौरान हमने देखा था कि उनका भारत में बड़ा अच्छा स्वागत हुआ और दोनों देशों के बीच जो है वो अच्छे संबंध होते दिखाई दिए। और इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऐलान भी किया था कि भारत काबुल में अपना दूतावास फिर खोलेगा और देखिए वो तुरंत हो भी गया। अब जैसे ही भारत ने ये ऐलान किया कि अफगानिस्तान में दूतावास खोला जाएगा, उसके फ़ौरन बाद जो है अफगानिस्तान की तरफ से जो है वो भारत को एक रिटर्न गिफ्ट भी मिल गया। अब इसको रिटर्न गिफ्ट क्यों कहा जा रहा है वो आपको थोड़ा सा समझना होगा। देखिए, अफगानिस्तान के विदेश मंत्री की भारत यात्रा के दौरान दिए गए फैसले के अनुरूप ही भारत ने काबुल में अपना जो है वो दूतावास खोल दिया, उसका ऐलान कर दिया। और इस दौरान जो है इसके फ़ौरन बाद तालिबान सरकार के उप प्रधानमंत्री मुल्ला अब्दुल गनी बरादर तापी गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट पहुंच गए। और ये वो प्रोजेक्ट है जो तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत को जोड़ने वाली गैस पाइपलाइन है। बेसिकली यह भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है और इस बार तुर्कमेनिस्तान भी पूरी ताकत से इसमें शामिल है। अगर ये प्रोजेक्ट पूरा होता है, इससे तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, भारत को बड़ा फ़ायदा हो सकता है। देखिए, तापी पाइपलाइन का काम अफगानिस्तान में पिछले साल से चल रहा है। अफगानिस्तान सरकार के मुताबिक अब तक अफगान ज़मीन पर 14 किलोमीटर पाइपलाइन पूरी हो चुकी है और लगभग 70 किलोमीटर पाइपलाइन लगाने की तैयारी हो चुकी है। तुर्कमेनिस्तान से गैस पाइपलाइन की बड़ी सामग्री भी अफगानिस्तान भेजी जा चुकी है। अफगान अधिकारी जो है रिप्रेजेंटेटिव है, उनकी तरफ से कहना है कि जैसे ही पाइपलाइन हेरात तक पहुंचेगी, अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के बीच गैस सीधे मिल सकेगी। ये एक बड़ा कदम होगा इस दिशा में। और अगर ये पाइपलाइन पूरी भारत तक आ जाती है तो ये इस पूरे एरिया में गैस सप्लाई के लिए एक बड़ा मिशन होगा। अब देखिए, ये भारत और अफगानिस्तान के संबंध तेजी से बेहतर हो रहे हैं। अब ये एक बड़ा स्ट्रैटेजिक डिसीजन माना जा रहा है इस पूरे क्षेत्र के लिए, जो कि पाकिस्तान के लिए भी बेहद अहम साबित होगा। अब देखिए, इसमें इसके साथ ही इस पूरे मैटर को लेकर, तालिबान को लेकर, अफगानिस्तान को लेकर ईरान की तरफ से पिछले चंद दिनों में कुछ ऐसी बातें कही गई हैं जो ये बता रही हैं कि अफगानिस्तान के साथ ईरान के संबंध भी तेजी से बेहतर हो रहे हैं। हमने पहले देखा कि कई बार ऐसा हुआ कि अफगान और ईरान के बीच में जो है वो तनावपूर्ण संबंध थे, लेकिन अब जब नए हालात बन रहे हैं, देखिए इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई किसी का परमानेंट एनिमी नहीं है, कोई किसी का परमानेंट दोस्त नहीं है। ये जो है समय परिस्थिति के अनुसार चीज़ें बदलती रहती हैं। और इसी मामले को अगर आप देखें तो ईरान और अफगानिस्तान के बीच रिश्ते, तालिबान के बीच रिश्ते बेहतर हो रहे हैं। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? इसकी वजह है ईरान के साथ संबंध मजबूत करने का सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है वो ये है कि ईरान ने 2 लाख अफगान नागरिकों को वर्क वीज़ा देने की घोषणा की है। वर्क वीज़ा देने का ऐलान किया है ईरान ने 2 लाख अफगान नागरिकों को। देखिए, ये बहुत बड़ी खबर है। ईरान ने पाक अफगान संघर्ष के दौरान भी मध्यस्थता की अपील की थी और ईरान ने कहा था कि दोनों देशों के बीच जंग नहीं होनी चाहिए। देखिए, ईरान जो है, इस बात को समझिए, ईरान जो है वो मिडिल ईस्ट में अब एक बड़े प्लेयर के रूप में उभर के सामने आना चाहता है। यानी देखिए, जंग हुई, जंग में सबने देखा कि ईरान ने ज़बरदस्त जवाब दिया इसराइल को भी। अमेरिका का जो एयर बेस था उसको भी हमले करने से ईरान नहीं चूका, किसी के आगे डरा नहीं और किसी दबाव में नहीं आया, वो एक बात है।
लेकिन जब डिप्लोमेसी की बात होती है, व्यापार की बात होती है, इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस की बात होती है, तो ईरान इसमें भी एक बड़ा रीजनल रोल प्ले करने के लिए तैयार है। और इसके लिए बहुत ज़रूरी क्या होता है कि आपके जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ आपके संबंध बेहतर हो। जब आप तेजी से विकास कर रहे हैं तो 10 देश आपके आसपास वाले आपकी तरफ देखते हैं कि भाई ये देश तेजी से विकास कर रहा है। यानी अफगानिस्तान के साथ अपने रिश्ते बेहतर करने के लिहाज से ईरान के जो फैसले हैं वो ईरान के विकास में मदद भी करेंगे। आप देखिए, 2 लाख अफगान नागरिकों को वर्क परमिट देना ये बड़ा फैसला है। ईरान में इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तेज़ी से इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। वहाँ जो मशीनरी है जिसमें वॉर में नुकसान हुआ था उसको तेज़ी से रिबिल्ड किया जा रहा है। और अगले वीडियो में मैं आपको एक ऐसी खबर बताऊंगा जो ईरान के न्यूक्लियर प्लांट से जुड़ी है, जिसने अमेरिका और इजराइल के होश उड़ा दिए हैं। उस पर अलग से बात करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल अफगानिस्तान के साथ बेहतर संबंध करके वहाँ के नागरिकों को वर्क वीज़ा परमिट देने के बाद ईरान ने एक बड़ा फैसला लिया है जिसका तालिबान और अफगानिस्तान की तरफ से स्वागत किया जा रहा है। ये ऐसे फैसले हैं जो ये बताते हैं कि ईरान मिडिल ईस्ट में अब कोई भी बड़ा फैसला लें तो उसमें ईरान की सहमति ज़रूरी है। और इसी लिहाज से अगर आप देखें तो ये जो वर्क वीज़ा वाली बात है, जो सीज़ फायर वाली बात है, इसके पहले हमने देखा था कि ईरान के जो विदेश मंत्री अब्बास अरागची वो भी अफगानिस्तान के दौरे पे गए थे, बल्कि वो पहले ऐसे विदेश मंत्री थे जो तालिबान सरकार आने के बाद दौरे पर गए। यानी आप देखिए, ईरान की डिप्लोमेसी जो है वो भी तेज़ी से अपना प्रभाव छोड़ रही है। और इसी बीच भारत और ईरान के संबंधों को लेकर भी आप समझ ही रहे हैं कि दोनों के बीच में काफ़ी तेज़ी से संबंध मजबूत हैं। ईरान तो अपना ऑयल भी ऑफर कर रहा है भारत को, आप ऑयल खरीदिए। ऐसे हालात में भारत और ईरान दोनों के संबंध मजबूत हो रहे हैं तालिबान और अफगानिस्तान से, जो कि इस पूरे रीजन में एक बड़ा प्रभाव छोड़ सकते हैं। और अगर ये तापी गैस पाइपलाइन होती है तो इनसे सब देशों को फ़ायदा होगा जितने इसमें इन्वॉल्वमेंट रखते हैं। तो अब आगे ये देखना है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के टर्म्स कैसे रहते हैं, भारत और अफगानिस्तान के टर्म्स कैसे रहते हैं, ईरान और अफगानिस्तान के संबंध कितने मजबूत होते हैं। ये इस पूरे इलाके की पॉलिटिक्स में एक बेहद अहम रोल प्ले करेंगे। इससे जुड़ी जो भी जानकारी होगी आप तक पहुंचाएंगे। भारत अफगान संबंधों को लेकर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि भारत के साथ संबंध मजबूत करना एक सही फैसला है और इसमें और बेहतरी आनी चाहिए? आपकी क्या राय है? आप ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।